आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मनाना तो पड़ेगा और ये काम भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे? हाँ, अब देखो ना, इतने कम वक्त में तुमने नदीम अहमद की हमदर्दी हासिल कर ली है, तो फिर शादी के लिए मनाना कौन सा मुश्किल होगा। ठीक है आपा, मैं मना लूंगी नदीम को। सुबह उठकर तो फोन देखा होगा, मेरी मिस्ड कॉल्स नहीं देखी आपने? लेट उठा था, फोन चेक नहीं किया। और वैसे भी कॉल रिसीव ना करना तुम्हारा स्टाइल है, मेरा नहीं। मेरा स्टाइल? अच्छा, ये सफाइयाँ मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, इस वक्त मैं लेट हो रहा हूँ। बाय। क्या हो रहा होगा उस कमरे में? क्या नदीम अहमद मान जाएगा? क्योंकि अब इससे बड़ा इल्जाम तो कोई और हो ही नहीं सकता। और मानेगा कैसे नहीं? उसकी आपाएं बहुत चालबाज हैं, फंसा लेंगी उसे। नदीम अहमद, हम आज हैं, कल नहीं। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। नदीम, हम लोग तो हर हाल में यही चाहेंगे कि तुम खुश रहो, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो, और दुआ के होते हुए मुझे ऐसा कुछ भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ना तो तुम्हारे हालात खुशगवार हैं और ना ही तुम्हारी औलाद है, तो फिर ऐसी बीवी का क्या फायदा? सारापा, ऐसा क्या हुआ है? हम क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ। जो मंजर अभी मैंने देखा है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहती। नदीम अहमद, तुम जवान हो, खुश शक्ल हो, समझदार हो, और हर औरत अपने शौहर में यही क्वालिटीज देखती है। जब तुम्हें दुआ से कोई सुख मिल ही नहीं रहा है, तो उस औरत के साथ रहने का फायदा क्या है? जरा सोचो, शाजिया में क्या कमी है? ओह, अब समझी। लिसन नदीम, शाजिया हर लिहाज से बहुत अच्छी लड़की है, और वैसे भी सारा आपा की तजर्बे की जो आंख है ना, वो कभी भी गलत नहीं देखती। तुम इनकी बात को गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। मैं खुद बड़ी आपा के तदब्बुर का कायल। तो बस ठीक है ना नदीम अहमद, मैं चाहती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। शाजिया के और तुम्हारे दुख भी साझे हैं, और बेटा, जिंदगी आगे बहुत लंबी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शाजिया तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बीवी साबित होगी। लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। और एक बात याद रखना, तुम्हारी खुशी हमें सबसे ज्यादा अजीज है। लेकिन सारा आपा, नदीम तो दुआ से मोहब्बत करता है ना, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा? कौन सी मोहब्बत? अरे ये सब बेकार की बातें। नदीम अहमद की जिंदगी में क्या आया? अकेलापन, उदासियां। तो इस मोहब्बत का फायदा क्या है बेटा? हाँ, बीवी वो जो पास हो और हर हाल में तुम्हारा साथ दे। लेकिन बड़ी आपा, ये कैसे? नदीम अहमद, कुछ भी कहने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बड़ी आपा जो भी फैसला करती है वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है।
मुझे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। सारा आपा काबू में तो आ गया है, लेकिन वो तो कह रहा है उसे वक्त चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि मर्द दो टोक फैसला करते हैं। अगर उसे इनकार करना होता तो वो मुझसे कभी भी सोचने का वक्त ना मांगता। ओके। ये रही आपकी चाय। नहीं, क्या बात है वो, आप दोनों इतने खामोश क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई बात है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हारी अम्मी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मैं सिर्फ इतना चाहूंगा कि तुम इनकी बात गौर से सुनो और तहम्मुल से सोच समझ कर जवाब दो। अम्मी, क्या हुआ है अप्पू को और क्या बात है, बताएं मुझे परेशानी हो रही है। बताएं भी ना अम्मी, खामोश क्यों है? क्या बात है? मैंने अब्बू को कभी भी इतना परेशान नहीं देखा है। बेटा दुआ, तुम्हारे अब्बू की परेशानी भी ठीक है। वो तुम्हें अपने घर में बसा देखना चाहते हैं। जाहिर है कि तुम बार बार यहाँ आ रही हो, इससे वाज़ेह है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। ऐसे में तुम्हारे अब्बू का फिक्रमंद होना तो बनता है ना। तो अम्मी आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब दिल से पूछे, कुछ दिन मैंने मुनज़्ज़ा के घर पर गुजारे हैं। अब वहां कितने दिन रहती, वो मसले का हल तो नहीं है ना। यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि ये तो मेरा अपना घर है ना। बेशक ये तुम्हारा अपना घर है दुआ, तुम्हारा जब दिल करे तुम यहाँ आओ। लेकिन अब हम तुम्हें ब्याह चुके हैं, इसलिए तुम्हारा असली घर वही है। और वैसे भी शादी के बाद बेटी अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तुम समझो इस बात को दुआ। अम्मी मैं सब समझती हूँ। तो बेटा इस बात को भी समझ लो कि बदकिस्मती से ये तल्ख हकीकत है। हालात चाहे जितने भी दुश्वार क्यों ना हो, कुर्बानी हमेशा औरत को ही देनी पड़ती है। अब कुछ भी करके गुजारा तो करना है ना। अम्मी मैं नदीम के साथ जीना चाहती हूँ, गुजारा नहीं करना चाहती। ये भी नहीं चाहती कि नदीम के लिए रिश्ता बोझ बन जाए जिसे वो उठा ना सके। बाकी सब बातें तो पीछे रह जाती हैं। अरे तो जियो ना, किसने मना किया है? कैसे जियो अम्मी? नदीम की आप आए जिन्हें दें तो जियो ना। उनकी दखल अंदाजी सिर्फ कमरे तक नहीं है अम्मी, हमारी जिंदगियों में है। नदीम के दिमाग पर वो छाई हुई और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें वहां से कैसे निकालूं। मैं नदीम से बहुत मोहब्बत करती हूँ अम्मी। मेरे लिए भी आसान नहीं है उनसे दूर रहना। मैं जिन हालात से गुजर रही हूँ सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। बेटा दुआ, मैं तुम्हारी परेशानी
तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। तुम्हारा मसला वाकई में परेशान कुन है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे अब्बू आ जाते हैं तो मैं बैठकर उनसे बात करूंगी। और नदीम अहमद वो अपनी दोनों बहनों के हुक्म का गुलाम है। उनकी मर्जी के खिलाफ वो एक कदम नहीं बढ़ाता। ऐसे में आप ही मुझे बताएं, इन सब बातों का हल कैसे निकलेगा? हाँ भाई नसरीन बेगम, क्या हुआ फिर? क्या जवाब दिया दुआ ने? हमीद साहब, मैंने उससे बात तो की है, मगर मुझे ये बात कुछ बनती नजर नहीं आ रही। पानी सर से ऊपर जा चुका है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी डूब जाए। हमारी दुआ ने 1-1.5 साल जिस तरह सब्र ज़ब्त से काम लिया है ना, ये उसी का दिल जानता है, हिम्मत है उसकी। अल्लाह करम फरमाए। ऐसा भी क्या मसला है जिसका हल ना निकाला जा सके? नदीम अहमद की बहनें, दुआ की नंदे, अब उन्होंने भी वहीं रहना है। इतनी सी बात पर घर को मुकम्मल तौर पर छोड़ देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप क्यों नहीं समझ रहे हमीद साहब? नदीम अहमद की बहनों ने अपने कदम उस घर में बड़ी मजबूती से जमाए हुए। एक है जो शादी नहीं करती, दूसरी है कि शादीशुदा होने के बावजूद मैके आकर बैठी हुई है। और नदीम अहमद वो अपनी दोनों बहनों के हुक्म का गुलाम है। उनकी मर्जी के खिलाफ वो एक कदम नहीं बढ़ाता। ऐसे में आप ही मुझे बताएं, इन सब बातों का हल कैसे निकलेगा? भाई हल तो इसका यही है कि सब एक दूसरे को रहने दें, लेकिन ऐसा लोग कम ही समझते हैं। नसीम बेगम, मामलात वाकई हमारे बस से बाहर नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम हिम्मत हार देंगे तो दुआ को हौसला कैसे देंगे? आप परेशान ना हो, सोचते हैं कुछ। अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा इंशाल्लाह। अरे आपा, आप मुबारकबाद देने आई हूँ तुम्हें। क्या नदीम मान गया? तुम्हें क्या लगता है? अभी जिस तरह से वो मुझे देखकर गुजरा है, लगता तो ऐसे है कि हमारा प्लान काम कर गया। क्या हुआ? मर्द की नजरों का कभी भी भरोसा मत कर। ये वही नदीम है जो दुआ की मोहब्बत का हमेशा दम भरता था। नदीम की पहली और शायद आखिरी मोहब्बत की राजदान रही हूं। आखिरी भी वही है क्या? तो फिर मेरी इतनी सारी कोशिशों का क्या होगा? अरे तुम क्यों घबरा रही हो? मर्द का दिल बहुत बड़ा होता है, उसके दिल में हर वक्त 2-4 औरतों की जगह तो रहती है। नहीं आपा, मेरा मानना है कि मेरे बाद नदीम अहमद को किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुआ भी शायद ऐसा ही सोचती थी, लेकिन जगह बन रही है ना। आप मुझे डरा क्यों रही हैं? डरा नहीं रही, खबरदार कर रही हूं। जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता नदीम से, तुमने कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना, क्योंकि दुआ को नदीम के दिल से निकालना आसान नहीं है।
क्या बात है, सोने का आज इरादा नहीं है? आज की रात तो इम्पोर्टेंट रात है, जो आज सोएगा उसके नसीब भी सो जाएंगे। मैं तो सो जाऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। मुझे लगता है आप इस मामले को लेके ज्यादा सीरियस नहीं है। बात को घुमाओ नहीं मेरी, मुझे बताओ, जो बोलना है जल्दी बोलो। सारा आपा, हमने जिंदगी में नदीम को कभी किसी लड़की पे दिल फेंकते हुए नहीं देखा। उसकी कभी जरूरत ही नहीं हुई। ओहो, आप अपनी ईगो को और अपनी हुक्मरानी को 1 मिनट के लिए ना जरा साइड पे रख के सोचें और समझें कि मैं बोल क्या रही हूँ। हमारी कजिन्स, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी, कितनी लड़कियां थी जो उसके पीछे आती थी, लेकिन इसने कभी भी किसी लड़की में कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। हाँ, ये बात तो मैं जानती हूँ। तो फिर आप ये भी जानती होंगी कि उससे अगर मोहब्बत हुई है तो सिर्फ दुआ से हुई है। हमने दुआ को निकाला और शाजिया को इन किया। शाजिया ने अदाएं दिखाई, हम दोनों ने इन दोनों को ट्रैप किया, मुजरिम भी बना दिया, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये फिक्र की बात है या नहीं? तो तुम बता दो फिर क्या करना है। आपका आखिरी हथियार, हुक्म। नदीम शाजिया से शादी करने से कभी भी इनकार नहीं कर पाएगा। सब खैरियत है? अभी तक तो खैरियत ही है। सब ठीक है ना? सारा आपा ने तुम्हें माँ बन के पाला है और मेरी भी खिदमत तुम्हारे मामले में कुछ कम नहीं है। मैं तो पहले ही आपके और बड़ी आपा के एहसानात तले दबा हुआ हूँ। मेरा तो बस नाम ही है, लेकिन बड़ी आपा, उन्होंने अपनी जवानी, अपनी शादी, अपना सब कुछ तुम पे कुर्बान किया है। ये सब तो मुझे मालूम है, लेकिन इससे जरूरी ये है कि बड़ी आपा ने तुमसे जो पूछा है वो पूछना ही उनकी इंसल्ट है। कुछ समझा नहीं मैं। अरे बड़ी आपा तो हुक्म सुनाया करती है। आज पहली बार जब उन्हें रिक्वेस्ट करते हुए देखा तो बड़ा दिल दुखा। दुआ से किए गए एक शादी के गलत फैसले ने उनसे उनका एतमाद ही छीन लिया। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम उनका एतमाद बहाल करते हो या फिर उन्हें इसी गिल्ट में रहने देते हो। तुम सोचो। ये परफ्यूम नहीं लगाना आज आप ये परफ्यूम लगाएंगे। ये लेडीज परफ्यूम है। यस आई नो, लेकिन यही लगाना पड़ेगा। ये मेरा परफ्यूम है और वही खुशबू है जो मुझसे आती है। क्या आपको खुशबू अच्छी नहीं लगती? तुम्हारी खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन ये कैसे लगा सकता हूँ? ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस ऐसे करना होता है। दुआ क्या कर रही हो?
नदीम अहमद, बाज हुक्म जबान से अदा ना भी हो, फिर भी सादतमंद औलादें अपनी माँ की आंखों में देख के समझ जाती हैं। और मुझे उम्मीद है कि तुम भी समझ गए होगे। सबके सामने तुम मेरा मान रखोगे, रुस्वा नहीं करोगे। आओ बेटा, आ जाओ, आओ। देखो नदीम नहीं आए। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अब बेटा तुम इधर बैठो, अब मुझे मोहल्ले की मीटिंग में जाना है, मैं अभी फारिग होकर आता हूँ, फिर बैठ के बातें करेंगे, ठीक है? तुम बैठो। आओ बेटा बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, बैठो। ये लो बेटा, तुम चाय पियो, दुआ बस तैयार होकर आती होगी। नदीम, मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मैंने आपके साथ कल ना जाकर बहुत बड़ी गलती की है। मुझे आपके साथ चले जाना चाहिए था। खैर, हम अब घर चलते हैं। नदीम, नदीम, तो फिर क्या सोचा तुमने नदीम अहमद? इतना टाइम काफी था ना? मैंने सोच लिया। अरे तो फिर मुंह मीठा करे ना, देर किस बात की? मेरीन, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि नदीम अहमद खुद अपने मुंह से अपना फैसला बताए। सारा आपा, हम लोग फैसला जान तो चुके हैं। आपा, मैं अपने कमरे में जा। अरे नहीं, बैठो। तुम कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारी जिंदगी का भी फैसला है, तुम्हारी मर्जी भी तो जानना जरूरी है ना। मुझे शाजिया से शादी करने में कोई एतराज नहीं।
लेकिन एक मसला है। हमें बताओगे नहीं कि मसला क्या है? शाजिया को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन हकीकत यही है कि मैंने दुआ से मोहब्बत की शादी की थी। लव मैरिज करने वालों की किस्मत में बहुत रोना होता है नदीम। शाजिया ने भी लव मैरिज की थी ना, लेकिन अफसोस चली ही नहीं। मेरीन, मेरा ख्याल से हम बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। बेहतर ये होगा कि नदीम अहमद को अपनी बात मुकम्मल करने दो। तुम जरा चुप रहो। आपा, मैं भी तो बात जल्दी मुकम्मल करने में ही मदद कर रही हूँ। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये शादी खुफिया रहेगी। कम से कम तब तक जब तक हालात काबू में ना आ जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि दुआ को इस बारे में कुछ पता चले। ये कैसे मुमकिन है नदीम अहमद? तुम लोग की शादी होगी और किसी को ना पता चले? कैसे हो सकता है ये? तुम दोनों की शादी करवा रहे हैं, कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं। आपा प्लीज, मैं नहीं चाहता फिलहाल आप लोगों के अलावा इसके बारे में किसी को कुछ भी पता चले। मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता, बस यही वादा लेना चाहता हूं। अगर आप लोगों को यह कबूल है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है नदीम अहमद, जैसे तुम्हारी मर्जी। हम तो चाहते थे कि तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। आपा, हम फिर अपने भाई को इस खुशी से ज्यादा दूर क्यों रखें? भाई दोनों हमारे सामने ही हैं, तो फिर देर किस बात की? क्या कहती हो नदीम अहमद? नेक्स्ट वीक तुम दोनों का निकाह हो जाए? जैसा आपको बेहतर लगे। अरे वाह अब्बा, आपने तो कमाल कर दिया। जी मैडम, अब आपकी बारी है कमाल करने की। हमने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया है, अब देखते हैं आप क्या करती हैं। हेलो हेलो मेरू, हेलो। बोलो बोलो, सुन रही हूँ। यार कब से मैं हेलो हेलो कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भाई बोलो ना, सुन रही हूँ। क्या हुआ? मेरू, मैंने सोचा कि जाते जाते तुम्हें अलविदा कह दूं। हाँ, अलविदा? हाँ यार, 7 समंदर पार जा रहा हूँ, मीलों दूर। तो बस इसीलिए बेचैन होकर तुम्हें फोन कर लिया मैंने। राहिल, तुम ना एक काम करो, तुम जाओ ही मत, घर पे रहो आराम सुकून से। इस तरह से तुम्हें तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें मैं नहीं मिलूंगी। अरे भाई, याद आए तो बंदा राब्ता करता है ना, तुम तो बस डांटने लगती हो। अच्छा ठीक है ना, कर लिया राब्ता, हो गई बात। अब जाओ आराम से, पहुंचो तो कॉल करना। यू टेक केयर, खुदा हाफिज। बाय। डांटती है मगर प्यार भी करती है। हाँ, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो?
आज तुम्हारा निकाह है, खुशी होनी चाहिए। लगी नहीं रहा तुम्हारी शादी होने वाली है ना? कमरा देखकर भी नहीं लग रहा ना कि आज मेरी शादी हो रही है। मैं तो चाहती थी कि ये कमरा खुशबुओं से भरा हुआ हो, हर तरफ फूल ही फूल हो। हर लड़की के कुछ अरमान तो होते ही है ना आपा। ख्वाहिशें चेक करो, लगता है इसके अभी तक अरमान निकले नहीं है। बताओ तुम, क्या अरमान है तुम्हारे? क्या चाहती हो? जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। आपा माना कि ये शादी खामोशी से हो रही है, लेकिन लगे तो सही कि आज खुशी का दिन है। ये क्या कि जिंदगी में तो फूल खिल रहे हैं मगर सेज पर एक भी नहीं। बस इतना सा अरमान। अब जब नदीम तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा तो जिंदगी में बहार ही बहार होगी। अच्छा मैं कुछ करती हूँ, चलो शाबाश, मुस्कुराओ। शाहीन, शाहीन, जरा इधर आना। अच्छा ये बताओ तुम पहन क्या रही? कुछ खास नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि चंद दिन में मेरे और नदीम के दिन बदल जाएंगे। बहुत कुछ है मेरे पास, पहन लूंगी कुछ ना कुछ। जी बीबी जी, बुलाया आपने? हाँ, तुम शाहीन एक काम करो, जल्दी से बाजार जाओ, फूल और सेज सजाने की जितनी भी चीजें होती है ना वो सारी लेके आ जाओ। तुमने मैडम का कमरा सजाना है और बहुत खूबसूरत सेज बनानी है। जाओ। जी ठीक है बीबी जी, मैं जाती हूँ। कमों को भी साथ ले जाती हूँ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, फिर वो कमरा सजाने में भी मेरी मदद कर देगी। कोई ज़रूरत नहीं है उसे साथ ले जाने की, खबरदार उसका नाम भी लिया। अकेली जाओ, इनफैक्ट किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ जा रही हो और कहाँ से आ रही हो। जो जो सामान चाहिए सेज सजाने के लिए वो लो और वापस आओ जल्दी से। चलो जाओ। जी। आप खुश हो? हाँ। ये पहनोगी? हाँ। भाई मुनज़्ज़ा, इससे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नदीम से बात करने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वाकई बिजी हो, मेरी मिस्ड कॉल देखें तो फोन कर लें वापस। नदीम फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? नज़र से पूछती हूँ। हेलो दुआ, हाँ कैसी हो? हाँ सब खैरियत है। नदीम मीटिंग में? नहीं, मीटिंग तो कोई नहीं है, अपने रूम में ही होंगे। क्यों, क्या हुआ? मैं उन्हें फोन कर रही थी लेकिन राब्ता हो नहीं रहा। आई डोंट नो क्या वजह है। अगर तुम कहती हो तो मैं जाकर उनसे बात करवा देती हूँ तुम्हारी। नहीं मुनज़्ज़ा, इससे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नदीम से बात करने के लिए किसी और सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वाकई बिजी हो, मेरी मिस्ड कॉल देखें तो फोन कर लें वापस। अच्छा तुम परेशान ना हो जाएगा राब्ता। तुम अपनी सुनाओ, कैसी हो? बाकी सब कैसे हैं? नज़ा बाद में फोन करती हूँ मैं तुम्हें,
अल्लाह हाफ़िज़। मम्मा, आपको पता है मैं शाजिया आंटी के रूम में गई थी, वहाँ डेकोरेशन हो रही है। डेकोरेशन? लेकिन वहाँ डेकोरेशन करवा कौन रहा है? कौन कौन है वहाँ पे? वहाँ महरीन खाला और मेट थी। तुम जरा बेटा महरीन खाला को बुला के लाओ। क्यों सज रहा है कमरा? अरे ये लोग तो फंसवा देंगे। नदीम अहमद ने कहा था कि इस शादी को खुफिया रखना है और इन लोगों को खुशियां सूझी हुई हैं। अभी बात करती हूँ इससे। जी सारा आपने बुलाया? महरीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कमरा सज रहा है? ये क्या बेवकूफी कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई, इस शादी को हमने खुफिया रखना है। सारा आप जिस लड़की को नदीम के सामने फूल जैसी कहती रही है ना, उस फूल जैसी लड़की का फूल जैसा दिल है और वो चाहती है कि फूल खिले, तो उसमें क्या हर्ज है? अरे बंद करो ये फूल की गर्दान। तुम्हारी अकल क्या घास चरने चली गई है? वो बेचारी खुश हो जाएगी आपा। हम कौन सा धूम धड़का कर रहे हैं, कमरा ही तो सजा रहे हैं उसका एक ही तो अरमान है, करने देना पूरा। अगर ये अरमान उसने तुम लोगों पर जाहिर किया है तो ये उसे जेब नहीं देता। इतनी अरमानों वाली होती ना तो आज दुबई में अपने शौहर के साथ घर बसा के बैठी हो। हाँ भाई, आप कह सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अपना घर बसाया यहाँ पे असलम भाई के बगैर।